ओम श्री साईं राम। 1975 ऐतिहासिक स्वर्ण जयंती जन्मोत्सव। नवंबर 1975 में मनाया गया भगवान श्री सत्य साई बाबा का स्वर्ण जयंती जन्मोत्सव समारोह कई तरह से मील का पत्थर साबित हुआ। उन दिनों बाबा के जन्मस्थल छोटे से ग्राम पुट्टपर्ती में दो ही भव्य भवन थे। प्रशांति निलयम मंदिर, जिसका निर्माण 1950 में हुआ था, और 1972 में निर्मित पूर्णचंद्र सभागृह। गांव में स्थित छोटी दुकानों और सामान्य सुविधा को ही बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था, क्योंकि 1960 के दशक के अंत में एक पश्चिमी लेखक ने पुट्टपर्ती का वर्णन पाषाण युग से उतना ही आगे पहुंचा हुआ किया था जितना एक फेंका हुआ पत्थर पहुंच सकता है। और अब यह स्थिति थी कि एक प्रचलित कहावत में रोम की जगह पुट्टपर्ती लिखकर भारत के अखबारों ने छापा, सभी रास्ते पुट्टपर्ती जाते हैं। पिछले कुछ दशकों में बाबा द्वारा प्रदर्शित शक्तियों, असीम प्रेम और अपार ज्ञान से आकर्षित होकर संपूर्ण भारत से एवं विश्व से लाखों लोग इस ऐतिहासिक 10 दिवसीय कार्यक्रम में शामिल होने पुट्टपर्ती पहुंचे थे। इस विशाल उपमहाद्वीप के प्रत्येक भाग से विशेष बसों और रेलगाड़ियों से देश के कोने से हजारों लोग आए थे। कारों, स्कूटरों, साइकिलों और यहां तक कि तांगों और बैलगाड़ियों में भी अनगिनत लोग प्रशांति निलयम पहुंचे। ये भक्त सभी धर्मों के, जैसे हिंदू, ईसाई, इस्लाम, बौद्ध, पारसी और यहूदी आदि के अनुयायी थे। वास्तव में पूरे विश्व के भक्तों ने बाबा से प्रार्थना की थी कि इस सुअवसर पर 50 दिवसीय समारोह का आयोजन होना चाहिए, परंतु स्वामी ने उन्हें डांटा और दृढ़तापूर्वक ऐसे आडंबर का आयोजन करने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने दशहरा समारोह को सरल बनाते हुए वार्षिक यज्ञ को जन्म दिवस समारोह से जोड़ दिया। स्वामी ने कहा था, समारोह पर ढेर सारा पैसा खर्च करना पाप है। मैं कभी भी इसे स्वीकार नहीं कर सकता। कई लोग सोचते हैं कि यहां समारोह पर हजारों रुपए बर्बाद कर दिए जाते हैं, परंतु मैं विश्वास दिलाता हूं कि भक्त यहां आते हैं और प्रेम एवं भक्तिभाव से सेवा करते हैं। इस प्रकार एक पैसा भी बर्बाद नहीं होता। 21 नवंबर 1975 को विश्व संगठन के सदस्यों को उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि वे स्वामी के नाम पर किसी से भी धन न मांगे। आश्रम में ढेर सारी गतिविधियां शुरू हो गई। बाबा के बेंगलोर और अनंतपुर कॉलेज के विद्यार्थियों ने हजारों सेवादल सदस्यों के साथ मिलकर इस स्थान को विशाल समारोह के लिए तैयार किया। साफ सफाई के समूह तथा प्रभारीगण विशेष रूप से बहुत अधिक चौकस थे। वे तत्परतापूर्वक प्रदूषण एवं संक्रमण के सभी स्रोतों को साफ करते गए, हटाते गए। इसके पहले पुट्टपर्ती में कभी भी इतना विशाल जनसमूह एकत्र नहीं हुआ था। सभी स्वयं सेवकों ने अपनी साधना की सर्वोच्च ऊंचाइयों को छुआ एवं सबकी प्रशंसा और ईश कृपा प्राप्त की। स्वामी स्वयं सभी कार्यों के संचालक थे। वे प्रत्येक गतिविधि का नेतृत्व कर रहे थे, विशेषकर विशाल अस्थायी निवासों के निर्माण का। स्वामी ने कृपापूर्वक तीर्थयात्रियों को भी उपलब्ध सामग्री से अस्थायी निवास बनाने की आज्ञा दे दी, ताकि वे दिन में चिलचिलाती धूप और रात में कड़कड़ाती ठंड से बच सके। अतः जहां फूस के शेड, छोटे पंडाल या फ्लैट नहीं थे, वहां टारपोलिन,
कंबलों, जाजमों और रंग बिरंगी कपड़ों के टेंट बन गए। इनमें कृतज्ञ भक्त भजन गाते, खाना पकाते और भोजन करते आपस में मैत्री भाव से आनंद पूर्वक रह रहे थे। पूरे उत्सव के दौरान चित्रावती नदी लबालब बहती रही, अतः लोगों को प्रतिदिन प्रातःकाल उत्साहवर्धक स्नान का सुख मिला। बाबा भी बहुत उत्साह में थे। वे चीफ इंजीनियर और सुपरवाइजर के रूप में उस दिन के लिए 50 फीट ऊंचे सर्वधर्म ऐक्य स्तूप के निर्माण की देखरेख कर रहे थे। उन्होंने अपना समय और ऊर्जा प्रशांति निलयम के लिए सिंहद्वारम, एक विशिष्ट गोपुरम के निर्माण के लिए भी दी। बाबा मैसूर के उन कारीगरों का भी निरीक्षण करते जो नए गोपुरम को चंदन की शिल्पकारी से सजाने का काम कर रहे थे। कुछ पश्चिमी भक्तों को भी इस सजावट के काम में मदद करने की अनुमति थी और यह कहने की जरूरत नहीं कि उन्हें स्वामी की बहुत कृपा प्राप्त हुई। जैसे एक अमेरिकन भक्त को दैवी कर कमलों से विभूति प्राप्त हुई। इस दौरान आश्रम में कई तोरण द्वारों का निर्माण हुआ। पुट्टपर्ती ग्राम के विद्यालय के छात्रों को, जहां बचपन में बाबा पढ़े थे, विशेष आशीर्वाद मिला। प्रत्येक विद्यार्थी का नाम पुकारकर स्वामी ने हर एक को अपने स्नेह के प्रतीक स्वरूप वस्त्र प्रदान किए। पुट्टपर्ती आने वाले लोगों की चिंता करने के अलावा स्वामी ने सुनिश्चित किया कि गोकुलम की गायों की भी अच्छी देखभाल हो। 1975 की श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन गोकुलम का शुभारंभ हुआ था। दुग्धशाला की 50 गाय भैंसों को भी उन दिनों विशेष काम करना था। स्वामी के द्वारा उनके साथ के स्नेहालापानंद ने गोकुल की याद दिला दी, जहां नन्ना देवी ग्वाला कृष्ण गाय बछड़ों के साथ खेलता था। जन्मदिन की ओर बढ़ते हुए बाबा ने पुट्टपर्ती में नए पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया। आज जो पूर्ण विकसित पुलिस थाना हम देखते हैं, उसका आरंभ भी 1975 में एक छोटे से रूप में हुआ और इस प्रकार वह भी 1975 में कई पहली बार हुई बातों की सूची में शामिल है। 10 दिवसीय समारोह का शुभारंभ स्वयं भगवान बाबा के दैवीय मार्गदर्शन में सत्यसाई सेवा दल के तृतीय सम्मेलन से हुआ। प्रशांति मंदिर के प्रांगण के सामने हजारों सेवादल सदस्य एकत्र हुए और पूर्णचंद्र सभागृह तक एक शोभा यात्रा में चलते हुए गए। समारोह की कार्रवाई का आरंभ एक प्रेरक प्रवचन से हुआ। उसके बाद के सत्र में स्वामी ने सभी प्रतिनिधियों से पत्र एवं नमस्कार स्वीकार कर उन्हें आशीर्वाद दिया। दैवी प्रवचन। यह 2 दिवसीय सम्मेलन था, अतः प्रतिभागियों को एक दिन और दैवीय अमृत पान प्राप्त करने का सौभाग्य मिला। 16 नवंबर की सुबह श्रीमती ईश्वरम्मा हाई स्कूल के नए भवन का उद्घाटन हुआ, जिसकी स्थापना 1972 में हुई थी, जब बाबा की भौतिक देह की जननी या स्वामी के संबोधन के अनुसार ब्रह्ममयी की मृत्यु हुई थी। उद्घाटन के तुरंत बाद बाबा ने भवन के पास के मैदान में वृहद नारायण सेवा का आयोजन किया। स्वामी चाहते हैं कि हम सबको प्रत्येक में, विशेषकर दिनों में, ईश्वर को देखना चाहिए। उन्होंने इसे कभी भी दरिद्र भोज नहीं कहा, वरन नारायण सेवा अर्थात भगवान नारायण की सेवा कहा। यही संदेश उन्होंने 21 नवंबर शाम को द्वितीय विश्व सम्मेलन समापन समारोह में अपने प्रवचन में दिया। सेवादल सम्मेलन के संपन्न होते ही बाल विकास गुरुओं का 2 दिवसीय सम्मेलन 17 नवंबर को प्रारंभ हुआ।
यह बाल विकास आंदोलन के लिए निश्चय ही बहुत उत्साहवर्धक था, जो आज संपूर्ण विश्व में श्री सत्य साई मानवीय मूल्य शिक्षण कार्यक्रम के रूप में फैल चुका है। उस दिन स्वामी ने चिरस्मरणीय उद्बोधन दिया। 18 नवंबर का दिन 50वें जन्मदिन समारोह का प्रमुख दिवस था। इस दिन 3 महत्वपूर्ण कार्यक्रम हुए। इनमें से पहले 2 हैं गोपुरम का उद्घाटन और मंदिर से गांव तक देव मूर्तियों की रथ यात्रा। लकड़ी का एक विशाल रथ गोपुरम के सामने खड़ा था। चांदी की मूर्तियों के 3 सेठ स्वयंसेवक अपने कांधों पर उठाकर मंदिर से रथ तक एक चल समारोह के रूप में गाजे बाजे के साथ लाए। पहली रौप्य मूर्ति वेणुगोपाल अर्थात भगवान कृष्ण की थी, दूसरी भगवान शिव और उनकी पत्नी पार्वती की, और तीसरी भगवान राम, लक्ष्मण और सीता को अपने कांधों पर उठाए हनुमान की थी। इन्हें उत्सव विग्रह, उत्सव मूर्ति कहा जाता है। उत्सव मूर्तियों की शोभा यात्रा गांव के प्रत्येक रास्ते से निकालना यह भारत में प्राचीन परंपरा है। इससे रोगियों और वृद्धजनों को भी अपने ही घर द्वार के सामने भगवान की पूजा करने का अवसर मिल जाता है। इसी रूप में रथोत्सव आज भी मनाया जाता है और यह हमेशा 18 नवंबर को ही आयोजित होता है। 1975 में इस आनंदमय दिवस पर रथ को बड़ी शान से गांव की चौड़ी की हुई सड़कों पर प्रशांति निलयम के प्रवेश द्वार गोपुरम से उनके मंदिरों तक ले जाया गया। उत्सव मूर्तियों को उनके रथों पर विदा करने के तुरंत बाद स्वामी मंदिर से सौम्य, शांत और सुंदर गोपुरम गए और उसका उद्घाटन किया। यह गोपुरम प्रशांति निलयम के मुख्य द्वार के रूप में निर्मित किया गया है। जब इसके महत्व के बारे में पूछा गया तो स्वामी ने उत्तर दिया, गोपुरम पथिकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यह संसार में लिप्त मनुष्य को ईश्वर की ओर मुड़ने को संदेश देता है। गोपुरम के ऊपर लगा प्रकाश सबको राह दिखाता है, वह ईश्वर की राह दिखाता है। नागरिक प्रशासन मंत्री श्री छब्बा सुब्बारायुडी ने उस दिन भगवान की उपस्थिति में फीता काटकर गोपुरम के द्वार खोले। जैसे ही सिंह द्वार खुला, रसोत्सव की शोभायात्रा प्रारंभ हुई। बाबा के प्रिय नन्ही साईं गीता सबसे आगे चल रही थी। पुनः बाबा की उपस्थिति में मंत्री जी ने उस भव्य रथ का उद्घाटन किया। यह रथ यात्रा ईश्वर की सर्वव्यापकता की याद दिलाती रहेगी। ईश्वर सर्वव्यापी है, फिर भी हम उसे नहीं देख पाते। इसका कारण यह है कि बाह्य अनुभूतियों सत्य से कोसों दूर होती है। विश्व सम्मेलन में शामिल प्रतिनिधियों को स्वामी ने यही संदेश दिया। उस दिन का तीसरा भव्य कार्यक्रम था प्रशांति निलयम में पुरुषोत्तम यज्ञ का शुभारंभ। सभी पंडित भजन हॉल के बाहर प्रांगण में एकत्र हुए और उन्होंने यज्ञ की प्रारंभिक पूजा संपन्न की। दशहरे पर आयोजित यज्ञ निरस्त कर दिया गया था और सारा आयोजन सादगीपूर्ण हुआ था। दशहरे पर होने वाले यज्ञ को जन्म दिवस पर आयोजित यज्ञ के साथ मिला दिया गया था। स्वामी ने यह कहा था कि 2 माह में 2 बार पुट्टपर्ती में 10 दिन बिताना भक्तों के लिए कठिन होगा। 19 नवंबर को श्री सत्य साई सेवा संगठन द्वारा द्वितीय विश्व सम्मेलन प्रशांति निलयम में प्रारंभ हुआ। प्रथम विश्व सम्मेलन मुंबई में 1968 को आयोजित हुआ था। द्वितीय विश्व सम्मेलन में
46 राष्ट्रों से करीब 8,000 प्रतिनिधियों ने स्वामी के प्रेरणादायी नेतृत्व में विचार विमर्श किया। अपने उद्घाटन प्रवचन का आरंभ स्वामी ने प्रत्येक हृदय को भावों से, श्रद्धा से और भक्ति से भर देने वाली कविता से किया। वह दैवी स्वर में भविष्यवाणी थी। यहां हम देख रहे हैं कि भगवान शोभा यात्रा को पूर्णचंद्र सभागृह की ओर रवाना कर रहे हैं। उस सुबह स्वामी ने स्वयं ट्रैफिक पुलिस वाले का काम किया। इस त्रिदिवसीय सम्मेलन में स्वामी ने श्री सत्य साई संगठन की स्थापना के उद्देश्यों की व्याख्या करने का महत्वपूर्ण कार्य किया। उन्होंने विस्तार से समझाया कि सत्य ही ईश्वर है। बाबा के अलावा कई प्रमुख और प्रख्यात लोगों ने उपस्थित जन समुदाय को संबोधित किया। भक्तों ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया कि संपूर्ण विश्व में फैले हुए 8,000 से भी अधिक केंद्रों में 24 घंटे के अखंड भजन का आयोजन किया जाए। ये केंद्र संपूर्ण विश्व के 45 राष्ट्रों में, जो न्यूजीलैंड से आइलैंड तक और ताइवान से त्रिदिनाथ तक फैले हुए हैं। इस वैश्विक प्रार्थना के लिए प्रतिवर्ष भगवान के जन्म दिवस के पहले वाला शनिवार रविवार सुनिश्चित किया गया। 20 और 21 नवंबर को विश्व सम्मेलन में 2 और दैवी प्रवचन हुए। इस बीच आश्रम की दिनचर्या सुप्रभातम, नगर संकीर्तन और वेद पाठ आदि अबाधित रूप से चलते रहे। आजकल 22 नवंबर का दिन श्री सत्य साई इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग के दीक्षांत समारोह का दिन होता है। यद्यपि इन दिनों विश्वविद्यालय का अस्तित्व नहीं था, तथापि स्वामी ने यह सुनिश्चित किया कि वह दिन विद्यार्थियों को समर्पित हो। अतः पूरे देश से 1,000 से भी अधिक बाल विकास विद्यार्थियों की शोभा यात्रा गणेश मंदिर से प्रारंभ हुई। जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, हजारों युवक युवतियां भक्तों की सेवा करने के लिए और स्वच्छता एवं आरोग्यपूर्ण वातावरण बनाए रखने के लिए जन्म दिवस उत्सव में एकत्र हुए ही थे। बाल विकास का शैक्षणिक कार्यक्रम बच्चों को शालाओं में प्राप्त शिक्षा का अनुपूरक कार्यक्रम है। 1975 में ही भारत में करीब 14,000 बच्चे बाल विकास शिक्षा ले रहे थे। मंदिर में स्वामी अपनी सुपरिचित अभय मुद्रा में आशीर्वाद देते हुए खड़े थे। बाबा कहते हैं कि युवा भावनाओं की आकस्मिक आंधी में बह जाते हैं। वे वासना की आंधी के वशीभूत हो संस्कृति के आदर्शों को नष्ट कर देते हैं। वे वृद्धों के प्रति श्रद्धा और माता पिता एवं शिक्षकों के प्रति आदर खो देते हैं। उन्हें आनंद के गहन स्रोतों का और कर्म की पावन सरिता का ज्ञान ही नहीं। वे किसी से भी कोई भी सलाह सुनने को तैयार नहीं। आज वे सिर्फ सत्य साई के प्रेम को समझते हैं। इसका कारण यह है कि सत्य साई उन्हें वही करने की सलाह देते हैं जो वे स्वयं करते हैं। सत्य साई स्वयं उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जिन्हें करने की सलाह वे उन्हें देते हैं। मेरे बीच और उनके बीच यही एक कड़ी है, बाबा ने कहा। सर्वधर्म प्रार्थना ओम सत सत श्री नारायण टू। पहली बार उस दिन सुबह बाल विकास बच्चों ने स्वामी को अर्पित की। उस दिन शाम को कुछ बच्चों को उपस्थित जनसमूह को संबोधित करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसके बाद स्वामी ने दैवीय प्रवचन दिया। प्रवचन के बाद बाल विकास के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। रविवार 23 नवंबर 1975
सबसे महत्वपूर्ण दिन अंततः आ ही गया। वह एक शांत सुबह थी जिसमें नाद स्वरम पर पारंपरिक संगीत बज रहा था। उस सर्वाधिक पावन दिवस पर वैदिक पंडितों ने उत्साहपूर्वक वेद पाठ किया। हजारों लोग स्तूप के चारों ओर एकत्र होकर सर्वधर्म ऐक्य स्तूप के उद्घाटन की प्रतीक्षा कर रहे थे। कुछ माह पूर्व ही स्वामी ने सर्वधर्म ऐक्य स्तूप का भूमि पूजन संपन्न किया था। मई के आरंभ में स्वामी ने 40 फीट ऊंचे स्तूप का अनावरण बंबई के धर्म क्षेत्र में किया था। यह स्तूप सभी धर्मों की एकात्मकता का प्रतीक है। इसने वहां उपस्थित जनसमूह को यह स्पष्ट संदेश मिला कि धर्मों पर आधारित भेदभाव भुलाकर एक परिवार के सदस्यों की तरह साथ साथ रहना चाहिए। पुट्टपुर्ती में स्थित सर्वधर्म एक स्तूप की ऊंचाई 50वें जन्म दिवस की स्मृति में 50 फीट रखी गई थी। साईं अवतार के सबसे अधिक महत्वपूर्ण चिन्ह के रूप में इसे पहचाना जाएगा। स्तूप के निर्माण में सभी भक्तों ने, विद्यार्थियों ने और कारीगरों ने एक साथ हिलमिल प्रेमपूर्ण श्रमदान किया था। अब वह स्तूप ऊंचा खड़ा हो आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रोफेसर बेनेगल राव द्वारा बाबा की दिव्य उपस्थिति में अनावरण की प्रतीक्षा कर रहा था। इस जन्मदिन पर बाबा ने अपने माता पिता की समाधि पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की। भगवान को मालूम था कि यदि वे पैदल या किसी गाड़ी में या साई गीता पर सवार होकर दर्शन देंगे तो इतनी कठिनाइयां उठाकर आए हुए विशाल जनसमूह में से कुछ को ही दर्शन दे पाएंगे। अतः उन्होंने विशेष दर्शन देकर सबको रोमांचित करने का निर्णय लिया। उत्साहपूर्वक खुली आवाज में भजन गाते हुए भक्त अपने भगवान को हेलीकॉप्टर से या यूं कहें कि आकाश मार्ग से दर्शन देते हुए देखकर विस्मित हो गए। जब स्तूप का अनावरण हो रहा था उस समय इस अवसर के लिए विशेष रूप से लिखा गया गीत गूंज उठा। यह गीत श्री अनूप जलोटा ने प्रस्तुत किया। संपूर्ण वातावरण जब भजनों से गूंज रहा था तब बाबा ने सबकी दर्शन और आशीष पाने की प्यास बुझा दी। भक्तों को शाम को पुनः भगवान के एक और चिरस्मरणीय दैवी प्रवचन सुनने का अवसर मिला। प्रवचन के बाद 2 सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। पहला था हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की प्रस्तुति। इस दिन भक्तों ने बाबा की शिक्षाओं की कई भाषाओं में अनुवादित पुस्तकों के लिए आशीर्वाद प्राप्त किया। उसके बाद सुप्रसिद्ध गायक अनूप जलोटा ने भाव विभोर होकर भजन गाए। इसके पश्चात वे भी भाव विभोर हो उठे, क्योंकि अपनी प्रस्तुति के बाद अपने प्रभु द्वारा सृजित सोने की अंगूठी उन्हें प्राप्त हुई थी। जन्म दिवस के दूसरे दिन पुरुषोत्तम यज्ञ का समापन हुआ। पूर्ण आहुति में स्वर्ण, रजत और अन्य धातुएं घृत और अनाज के साथ यज्ञाग्नि में समर्पित की गई। शाम को देवीय आनंद प्राप्त हुआ, क्योंकि झूला उत्सव मनाया गया। स्वामी चांदी के राजसी झूले पर पूर्ण ऐश्वर्य बिखरते हुए झूल रहे थे। अब बाउल सम्राट के रूप में प्रसिद्ध अर्थात संगीत की बाउल परंपरा के शहंशाह कहे जाने वाले पूर्णदास बाउल की बारी थी कि वे अपनी प्रस्तुति देकर स्वामी का आशीर्वाद प्राप्त कर सके। बाबा की महासमाधि के बाद 2011 में जब बाउल सम्राट पुट्टपर्ती आए तो उन्होंने 1975 के वे घंटे फिर से यादों में जिए।
और कहा वह उनके लिए अति आनंद का अवसर था। दिन पंख लगाकर उड़ते गए। भव्य समारोह संपन्न हो गया और भक्त अपने हृदय में स्मृतियां संजोए हुए अपने घरों को लौट गए। भगवान ने उन्हें विदाई का आशीष देकर आनंदित और रोमांचित कर दिया। सर्वाधिक चिरस्मरणीय जन्म दिवस समारोह का पटाक्षेप हो गया। अब अवतार का कार्य मानो कई गुना गतिशील हो गया। अब कभी भी वैसे दिन नहीं लौटेंगे।